बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो फोर्थ क्लास की ईवीएस की बुक का नाम है लुकिंग अराउंड और चैप्टर नंबर 20 हम कर रहे थे ईटिंग टुगेदर यानी एक साथ खाना। ये चैप्टर का नाम था। तो हमने पेज नंबर 170 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम पेज नंबर 171 करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम पेज नंबर 171 पे के लर्न सम स्पेशल फेस्टिवल डांस एंड परफॉर्म दिस विथ योर फ्रेंड्स इन योर स्कूल असेंबली। यानी कुछ खास जो है फेस्टिवल होते हैं ना, त्यौहार होते हैं, उसके डांस आपको सीखने हैं और इसको परफॉर्म करिए अपने स्कूल के असेंबली में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, व्हेन यू मीट फ्रेंड्स ऑफ योर ओन एज डू यू डू एनीथिंग स्पेशल like play a game, chat or watch a movie, what else do you do? यानी जब तुम अपने जैसे एज के हम उम्र दोस्त जो होते हैं ना, जो अब तुम्हारे सेम एज के दोस्त होते हैं, उनके साथ तुम मिलते हो तो क्या खास करते हो? जैसे कोई खेल खेलते हो, बातें करते हो या कोई फिल्म देखते हो या क्या करते हो, ये बताना है ना। तो आप बता दीजिएगा। जो सेम एज के मिलते तो कुछ खेलते हैं ना, कुछ लड़कियाँ होती बातें वगैरह करती हैं। तो आप ये आप दोनों क्वेश्चन अपने आप करेंगे, है ना, करने का क्वेश्चन है ये आपको। अब उसके बाद है मिड डे मील। तो स्कूल में जो खाना होता है ना, दोपहर का खाना, उसको बोलते हैं मिड डे मील। इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock इन द आफ्टरनून, यानी ये तकरीबन दोपहर के 1 बज रहे हैं। द स्मेल ऑफ फूड कुकिंग इज़ कमिंग फ्रॉम द वरांडा एंड आवर स्टमक आर रनिंग रम्बलिंग। आवर स्टमक आर रम्बलिंग, ये ना रम्बलिंग, यानी रम्बलिंग का मतलब हमारे मतलब खुशबू आ रही है खाने की, तो हमारे पेट में जो गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है। वी आर ऑल्सो सो हंग्री, यानी हम बहुत भूखे हैं। वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन इन द क्लास, यानी हम इतनी खुशबू आ रही खाने की और हमें भूख भी लगी हुई है ना, तो हम अपनी क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर हम तवज्जो नहीं दे पा रहे, उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। डिंग 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 एट लास्ट नाउ द बेल रैंग, यानी डिंग डिंग करके जो है बेल बज गई ना लंच का। ऑल द चिल्ड्रन रन आउट एंड वेंट टू वॉश देयर हैंड्स, यानी सारे बच्चे भाग कर गए अपना हाथ धोने के लिए। मास्टर मोशाई सेंट ऑल द चिल्ड्रन टू द हैंड पम्प एट द कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, यानी जो मास्टर मोसाई थे, जो सब बच्चों को जो है वहाँ पर कोर्टयार्ड में यानी आंगन में जो किनारे पर नल लगा हुआ था, सब बच्चों को भेज दिया हाथ धोने के लिए। आनंदू सी दैट एवरीवन वॉशेज देयर हैंड्स प्रॉपरली ही कॉल्ड। तो उसने आनंदू को बोला कि आनंदू देखो कि सारे बच्चे अच्छी तरह से हाथ धोएं। आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड्स वी ऑल स्टूड इन अ क्यू टू टेक आवर फूड। हाथ धोने के बाद हम एक लाइन में खड़े हो गए अपना खाना लेने के लिए। सम हैड देयर ओन बॉक्सेस एंड अदर हैड प्लेट्स। देन वी ऑल सैट डाउन इन अ सर्कल विथ आवर फूड। बिफोर वी स्टार्टेड टू ईट वी sang टुगेदर, यानी हम जो है लाइन में खाना लेने के लिए खड़े हो गए ना, कुछ के पास जो अपने मतलब टिफ़िन वगैरह होते हैं ना, बॉक्स होते हैं खाने के, तो उनके पास बॉक्स थे, किसी के पास जो है प्लेटें थी। फिर हम एक साथ बैठ के जो सर्कल बनाकर बैठ गए और हमने खाना शुरू से करने से पहले जो ये गाना गाया, वी प्ले टुगेदर वी ईट टुगेदर फॉर द गुड ऑफ एवरीवन वी विल ऑलवेज बी टुगेदर। यानी उन्होंने इस तरह गाना गाया कि हम साथ खेलते हैं, साथ खाना खाते हैं, हर एक की भलाई के लिए हमेशा हम साथ साथ रहते हैं। उसके बाद देखिए, टुडे देयर इज़ अ भात सुक्तू राइस विथ वेजिटेबल एंड ग्रेवी, यानी भात सुक्तू है तो वो चावल और सब्ज़ी का शोरबा वोरबा होता है ना, ग्रेवी वाला। तो इन आवर मील, हमारे मील में वो था चावल और ग्रेवी वाली सब्ज़ी थी, मतलब शोरबे वाली। यस्टरडे वी हैड लूची एंड छोला दाल, तो कल हमारे जो है लोची और छोला दाल थी। आउटसाइड दीदी मोनीज़ रूम, बाहर की तरफ मोनी दीदी का रूम था।
अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स हैज़ बीन डिस्प्लेड, यानी वहाँ पर एक फूड आइटम की जो है लिस्ट लगी हुई थी. इट टेल्स व्हाट वी विल गेट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक. वुड इट नॉट बी वंडरफुल इफ ऑन सम डे वी गॉट एन एक्स्ट्रा ट्रीट, मे बी समथिंग स्वीट. यानी उसमें लिस्ट लगी हुई थी, इससे पता चलता था ना हमें हफ्ते में कौन से दिन में कौन सा खाना मिलेगा, है ना. और ये बोल रहा है कि क्या अच्छा ही होता ना कि किसी दिन हमें बाद खाने के तौर पर, फीस्ट के तौर पर कुछ मीठा खाने को मिल जाता, कुछ खाने को मिल जाता है ना मीठा, तो बच्चे खुश हो जाते हैं. जैसे कोई इंडिपेंडेंस डे होता है उससे एक दिन पहले कुछ मीठा बनकर आता है, या कोई त्यौहार होता है उससे पहले, है ना. तो ये देखिए पेज नंबर हमारा 171 कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं. देखिए नेक्स्ट पेज पे देयर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट लंच टाइम एट स्कूल. यानी और एक नई चीज़ होती है हमारे स्कूल में कि एवरी डे वी चेंज आवर प्लेस इन द सर्कल एंड सिट नेक्स्ट टू अ डिफरेंट चाइल्ड. यानी हम अपना जो ग्रुप का दायरा होता है, सर्कल होता है, उसमें अलग अलग जगह बैठते हैं और अलग अलग बच्चों के साथ बैठते हैं. आई रियली लाइक दिस बिकॉज आई कैन मीट न्यू चिल्ड्रन एंड मेक न्यू फ्रेंड्स. यानी ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. इससे क्या होता है कि हम किसी नए बच्चे से मिल सकते हैं, उस नए बच्चे को हम अपना दोस्त बना सकते हैं. यानी नए बच्चों से मुलाकात होगी, उससे हम बातें करेंगे तो दोस्त भी तो बनेगा ना वो. द फूड वॉज नॉट ऑलवेज वेरी नाइस. खाना हमेशा अच्छा नहीं होता. समटाइम्स राइस वॉज ऑफ पुअर क्वालिटी. कभी कभी जो है चावल जो है पुअर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का नहीं होता. मतलब समटाइम्स इट वॉज नॉट प्रॉपरली कुकड. कभी कभी जो अच्छी तरह से पके हुए नहीं होते. सम पेरेंट्स डिड नॉट लाइक देयर चिल्ड्रन टू ईट सच फूड. कुछ जो है पेरेंट्स होते हैं ना कि उनको पसंद नहीं कि बच्चे ऐसा खाना खाएं. उनको लगता है कि मिड डे मील का खाना अच्छा नहीं होता. कभी मोटे चावल होते हैं, चावल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती ना, कभी पके हुए नहीं होते, तो उनको लगता है कि हमारे बच्चे कैसे खाएंगे, है ना. दीदी मोनी एक्सप्लेन टू देम इट वॉज everyone's duty to make sure that the children got fresh, hot and properly cooked food. यानी इनको दीदी मोनी जो उन्होंने समझाया कि हर एक का ख्याल रखना सभी का फ़र्ज़, सभी की ड्यूटी है कि हर बच्चों को ताज़ा, गर्म और सही से पका हुआ खाना मिले. और ये ज़रूरी है कि खाना जो है बाकायदगी से मिले, है ना. ऑल्सो मेक श्योर डेट एवरी चाइल्ड गेट आफ्टरनून मील रेगुलरली यानी हर रोज़ मिले खाना. द पेरेंट्स ऑल्सो डिसाइडेड टू हेल्प. इन्हें पेरेंट्स ने भी डिसाइड किया, तय किया कि वो भी इनकी इस तरह मदद करेंगे, है ना. कभी खाना चखेंगे, खाने की क्वालिटी जांचेंगे ना, तो इस तरह वो लोग भी मदद कर सकते हैं. नाउ थिंग्स आर बेटर. अब जो है चीज़ें अच्छी हो गई पहले से. वी ईट फ्रेश हॉट एंड प्रॉपरली कुकड फूड टुगेदर. यानी अब हमें खाना जो है ताज़ा और अच्छे से पका हुआ और गर्म मिलता है. द यंगर चिल्ड्रन समटाइम्स कैन नॉट फिनिश ऑल द फूड. छोटे बच्चे होते हैं जो कभी कभी पूरा खाना मतलब ख़त्म नहीं कर पाते हैं. बट माई फ्रेंड्स एंड आई आर समटाइम्स स्टिल अ लिटिल हंग्री इवन आफ्टर वी ईट. यानी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं और मेरे दोस्त भूखे रह जाते हैं खाना खाने के बाद, यानी खाना कम पड़ जाता है बच्चों को. नाउ अ डेज मैनी स्कूल्स गिव फूड इन स्कूल ड्यूरिंग द डे. यानी आजकल बहुत से स्कूलों में दिन के दौरान खाना दिया जाता है. इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस. पहले ऐसा हमेशा नहीं था. व्हेन माई दीदी वॉज इन प्राइमरी स्कूल, जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में थी, चिल्ड्रन डिड नॉट गेट आफ्टरनून मील इन स्कूल. तो पहले जो है आफ्टरनून का खाना उनको स्कूल में नहीं मिलता था. सम चिल्ड्रन कम टू स्कूल इन मॉर्निंग विदाउट ईटिंग एनीथिंग. कुछ बच्चे सुबह से जो खाना खाए बगैर ही आते थे. इमेजिन हैविंग टू स्टडी ऑन एन एम्प्टी स्टमक. यानी आप सोचो, इमेजिन करके देखो कि खाली पेट पढ़ना कैसा लगता होगा ना. इसीलिए मिड डे मील की योजना जो है ना शुरू की गई है. अब यहाँ पर है फाइंड आउट एंड राइट इन योर नोटबुक. आपको फाइंड करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है ना. तो देखिए पहला क्वेश्चन है राइट अबाउट द फूड गिवन इन योर स्कूल. इफ़ यू डू नॉट गेट फूड इन स्कूल, आस्क अ फ्रेंड और समवन एल्स हु गेट्स फूड इन स्कूल. यानी आप
जो अपने स्कूल में जो खाना दिया जा रहा है उसके बारे में लिखो, या अगर तुम्हारे स्कूल में खाना नहीं मिलता तो किसी दोस्त या किसी और लड़के से मालूम करो जिसको स्कूल में खाना मिलता है ना। तो ये क्वेश्चंस हमें पूछने, व्हाट टाइम इज़ द मील सर्व्ड, यानी खाना किस वक्त दिया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए। तो देखिए, आई आज दिस क्वेश्चन टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स, द आंसर विच वर गिवन बाय हिज इज़ हियर, यानी मैंने अपने एक दोस्त से पूछा है जिसका आंसर उसने मुझे ये दिया। तो पहला क्वेश्चन था ना, व्हाट टाइम इज़ द मील सर्व्ड, तो इट इज़ एट द लंच आवर एट 1:30 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू गेट इन द मील एट स्कूल, यानी आपको खाने में क्या मिलता है। तो आंसर है वी गेट राइस, दाल, वेजिटेबल, ब्रेड, दाल, बॉइल्ड एग, वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ऑन डिफरेंट डेज, यानी वो बच्चा कह रहा है कि हम कभी दाल चावल खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, कभी दाल, कभी अंडे मिलते हैं, यानी अलग अलग दिन अलग अलग हमें खाना मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक द मिड डे मील डेट यू गेट, यानी तुम्हें जो मिड डे मील मिल रहा है क्या वो तुम्हें अच्छा लगता है। तो यस, वी लाइक द मिड डे मील। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द फूड डेट यू गेट इनफ फॉर यू, क्या तुम्हें जो खाना मिलता है वो तुम्हारे लिए इनफ है, यानी काफ़ी है। द फूड गिवन इज़ इनफ फॉर अस, तो जो खाना हमें मिलता है वो हमारे लिए काफ़ी होता है। पर कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ अच्छा खाने का होता है तो और दिल चाहता है खाने के लिए, है ना, तो दोबारा भी ले सकते हैं बच्चे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू ब्रिंग योर ओन प्लेट और डू यू गेट इन स्कूल, यानी कि आप अपनी खुद की प्लेट लाते हो या आपको स्कूल में वो प्लेट मिलती है। तो देखिए, आंसर है वी गेट इट इन आवर प्लेट, इन आवर ओन प्लेट, यानी मैं अपने प्लेट खुद की लाता हूँ। कुछ बच्चे जो है टिफ़िन बॉक्स भी लाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सर्व द फूड, कौन सर्व करता है, प्यून सर्व द फूड। डू योर टीचर ईट विथ यू, यस, टीचर्स ऑल्सो ईट विथ अस, यानी टीचर्स भी साथ में खाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ दिस वीक्स मेन्यू पुट अप ऑन द स्कूल बोर्ड, तो आपके स्कूल बोर्ड में जो ये मेन्यू जो है खाने का नोटिस बोर्ड पर लगा हुआ है क्या, नहीं। तो यस, वीक्स मेन्यू इज़ पुट ऑन द स्कूल बोर्ड, यानी स्कूल बोर्ड पे हमारे ये जो लगा हुआ है मेन्यू के कौन से दिन कौन सा खाना मिलेगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल यू गेट ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे, तो तुम्हें वेडनेसडे और फ्राइडे को क्या मिलता है। ऑन वेडनेसडे वी गेट बॉइल्ड एग, दाल एंड राइस, ऑन फ्राइडे वी गेट दाल, रोटी एंड वेजिटेबल। तो वेडनेसडे को अंडा है ना, ये सब तो आपके भी स्कूल में इसी तरह के लगे हुए होंगे कि कौन से दिन कौन सा खाना मिलता है। अब देखिए, उसी के नीचे एक क्वेश्चन है, इफ़ यू गॉट अ चांस टू चेंज द मेन्यू फॉर द मील इन योर स्कूल, what would you like to change, what would you like to eat, make your own menu, यानी आपको अगर चेंज करने का मौका मिले तो मेन्यू में क्या क्या चीज़ बदलना चाहोगे, आप क्या खाना पसंद करोगे, अपना मेन्यू यानी अपनी लिस्ट बनाना। माई फ्रेंड टोल इज़ मेन्यू फॉर दिस वीक इज़ एज फॉलो, तो मंडे को खाना चाहेगा पूरी सब्ज़ी स्वीट्स, वेडनेसडे को राइस, दाल, फिश करी, सलाद, फ्राइडे को बॉइल्ड एग, रोटी, दाल, पालक, पनीर, ठीक है ना। तो आप भी अपना मेन्यू बताइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू डू नॉट गेट फूड इन द स्कूल फाइंड आउट वाई, तो अगर आपको खाना नहीं मिलता तो मालूम करो क्यों नहीं मिला। तो वंस फूड वॉज नॉट सर्व इन स्कूल बिकॉज द कुक वॉज सिक, एक बार हमें खाना नहीं मिला था क्योंकि कुक जो है खाना पकाने वाला बीमार था, ठीक है ना। तो देखिए, पेज नंबर 173 पर ये मिड डे मील मतलब ये मेनू वाला भी हमने कर लिया ना कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को क्या क्या खाना होना चाहिए, और ये वाला भी कर लिया ना कि इफ़ डू नॉट गेट फूड स्कूल फाइंड आउट वाई, क्योंकि उस दिन कुक जो है बीमार था। अभी नेक्स्ट है मिड डे मील, एवरी चाइल्ड्स राइट, मिड डे मील जो है हर बच्चे का हक है, यानी हर बच्चे को चाहिए। मैनी चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर नॉट एबल टू गेट इवन वन फुल मील एवरी डे, यानी हमारे कंट्री में मतलब बहुत सारे हमारे मुल्क में ऐसे बच्चे जिनको एक वक्त का खाना भी पेट भर के नसीब नहीं होता। मैनी ऑफ देम गो टू स्कूल एम्प्टी स्टमक एंड कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, इन्हें कुछ बच्चे उसमें होते हैं जो सही तरीके से खाते नहीं हो, खाली पेट ही रहते हैं, और खाली पेट किस तरह पढ़ाई होगी, वो पढ़ाई भी नहीं कर पाते ढंग से ना।
सम ईयर अगो द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ आवर कंट्री गेव एन इम्पॉर्टेंट डिसीशन। यानी कुछ साल पहले जो है हमारे मुल्क का जो अदालत था उसने ये फ़ैसला लिया ना कि ऑल चिल्ड्रन अप टू एलिमेंट्री स्कूल, यानी छोटी स्कूल के जो बच्चे हैं स्कूल शुड बी प्रोवाइड विथ हॉट कुकड फूड, दिस इज़ अ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। यानी हमारी अदालत ने ये फ़ैसला लिया कि छोटे बच्चे जो हैं उनको ताज़ा पका हुआ खाना मिलना चाहिए, बच्चों का, हर बच्चे का हक है ताज़ा और गर्म खाना, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल यू लॉज योर कंप्लेन अबाउट द मिड डे मील। मिड डे मील की कंप्लेन हम कहाँ कर सकते हैं। अब उसके बाद ये दूसरा भी क्वेश्चन है, तो ये दोनों के आंसर देख लीजिए। तो देखिए ये वाला कंप्लेंट जहाँ पे करना है वो कौन सा ऐप है, माई गवर्न इन एंड पीजी पोर्टल गवर्न इन आर द पोर्टल्स लॉन्च बाय द गवर्नमेंट फॉर ऑनलाइन कंप्लेंट्स एंड सजेशन। तो ये दोनों ऐप हैं, उस पर आप गवर्नमेंट की जो ऐप है उस पर आप कंप्लेंट भी कर सकते हो, कुछ सजेशन भी दे सकते हो, उन पर ऑनलाइन ऐप है। अब नेक्स्ट है, फाइंड आउट टोल फ्री फ़ोन नंबर द वेबसाइट और ईमेल एड्रेस टू मेक अ कंप्लेंट। यानी टोल फ्री नंबर देखिए ये रहा, टोल फ्री फ़ोन नंबर इज़ 1800-345-6208 और जो वेबसाइट है इज़ my govern.in एंड pgportal.gov.in। ठीक है ना। तो ये वाला है, ये जो ऊपर हमने पढ़ा था ना ये वाला यही चीज़ है। तो इसमें हम कंप्लेंट भी कर सकते हैं, अपने सजेशन भी दे सकते हैं। तो देखिए हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, यहाँ पर देखिए पूरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया, एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन आंसर वगैरह सारा अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी आपके नीडी फ्रेंड्स और ज़रूरतमंद दोस्त हैं उनकी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।